वेलकम टू डायरेक्शन टू सक्सेस। आज हम बात करेंगे हेरिडिटी के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, नेचर वर्सेस नर्चर, क्रोमोसोम्स, ट्राइसोमी 21 और ट्विंस, जो कि दो टाइप के होते हैं, आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेरिडिटी मतलब आनुवांशिकता। जब किसी बच्चे को उसके मम्मी पापा, दादा दादी या फिर उसके पूर्वजों से कुछ भी प्राप्त होता है, कोई लक्षण या गुण, उसे हेरिडिटी कहते हैं। अब आपने सुना होगा, कोई आपको कहता होगा कि आपकी आईज आपकी मम्मी जैसी है, आपके हेयर्स आपके दादा जैसे हैं, तो ये सब हेरिडिटी होता है। और अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकली क्वालिटीज़ ही मिलेगी, हमें मेंटल क्वालिटीज़ भी मिलती है। अगर मम्मी पापा ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो बच्चा भी ब्रिलियंट स्टूडेंट बनेगा, और अगर मम्मी पापा डल स्टूडेंट है तो बच्चा भी डल बनेगा, और या फिर एवरेज बनेगा। हेरिडिटी फिक्स्ड होती है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब आप अपने आई कलर या हेयर कलर को चेंज नहीं कर सकते। आर्टिफिशियली कर सकते हो कलर करवा के, बट नेचुरली नहीं कर सकते। अपनी जो इनहेरिटेंट है, जो आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है, उसको चेंज नहीं कर सकते। अब एग्जाम्पल में आपको बता दिया गया है, हेयर कलर, आई कलर एंड सो ऑन। अब जो फादर ऑफ हेरिडिटी है वो कहा जाता है जॉन ग्रेगर मेंडल को, जिन्होंने पी एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट किया था। उसके कलर को लेकर, उसकी हाइट को लेकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। अब हमने हेरिडिटी का रोल तो देख लिया कि हेरिडिटी को चेंज नहीं किया जाता, स्टैटिक होती है, हमारे एंसेस्टर से आती है। बट हेरिडिटी के अलावा भी हमारी कुछ क्वालिटीज़ होती है। ऐसे तो है नहीं कि पूरा ही दादाजी जैसा या पूरा ही मम्मी पापा जैसा बन जाएगा। कुछ उसमें चेंजेस होते हैं, बिल्कुल डिट्टो सेम नहीं होता। वो जो चेंज बाकी जो बचे होते हैं वो आते हैं इन्वायरमेंट के थ्रू, वातावरण के थ्रू। जिस वातावरण में बच्चा रह रहा है वहाँ से वो कुछ क्वालिटी सीखता है। अब वो सोशल, फिजिकल, मॉरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इमोशनल कुछ भी हो सकता है। अगर उसे अच्छा वातावरण मिल रहा है तो पॉजिटिव वे में होगा, और अच्छा नहीं मिल रहा तो नेगेटिव वे में होगा। उसे जैसा वातावरण मिलेगा वो वैसा ही अडेप्ट करेगा। अब टीचर का रोल होता है कि वो एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे, मेंटल इन्वायरमेंट बच्चे का अच्छा हो, ताकि बच्चा फल फूल सके और उसकी डेवलपमेंट एक पॉजिटिव वे में चली जाए। क्योंकि अगर टीचर ही उसे मेंटली हरास करती रहेगी तो उसे कहीं पे भी अच्छा वातावरण मिलेगा ही नहीं, तो वो डेवलपमेंट उसकी नेगेटिव वे में ही, डिप्रेस्ड, स्ट्रेस, ये सब इसी उसमें चली जाएगी। अब इन्वायरमेंट होता है हमारा डायनामिक, क्योंकि हम अपने इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं। अगर हमें एक जगह अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा तो हम उसे चेंज कर सकते हैं, हम कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है नेचर वर्सेस नर्चर, प्रकृति बनाम पालन पोषण। अब जो नेचर है वो होती है हमारी हेरिडिटी, जो कि स्टैटिक होती है, बदलती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आई कलर। नर्चर होता है इन्वायरमेंट, जो डायनामिक होता है, चेंज कर सकते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन। तो प्रकृति मतलब नेचर में आ जाएगा हेरिडिटी, और नर्चर पालन पोषण में आ जाएगा इन्वायरमेंट, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट ही डिसाइड करता है कि हमारा पालन पोषण किस टाइप का हो रहा है। डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट होता है। अगर हम कहेंगे कि हेरिडिटी अच्छी हो और इन्वायरमेंट अच्छा ना हो तो डेवलपमेंट हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रोमोसोम्स। जब फीमेल और मेल जर्म सेल मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। बट जो फर्टिलाइज जो एग होता है उसे हम कहते हैं जाइगोट। उस जाइगोट में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। दैट मीन्स 23 के 2 पेयर्स होते हैं। जो 23 क्रोमोसोम होते हैं वो फादर से आते हैं और 23 मदर से आते हैं। टोटल बच्चे में हो जाते हैं 46 क्रोमोसोम्स। जो 22 पेयर्स होते हैं वो सेम होते हैं, जिनको बोलते हैं हम ऑटोसोम्स। बट जो 23rd पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं उसे, क्योंकि वो डिसाइड करता है कि बच्चे का जेंडर क्या होगा। अगर वो XX होता है तो बेबी गर्ल होती है, अगर वो XY होता है तो बेबी बॉय होता है। अब इसमें हम समझेंगे कि मेल का होता है XY, फीमेल का होता है XX। अगर फादर के X के साथ मदर का X मिल जाता है तो XX बन के बेबी गर्ल होती है। बट जब फादर के Y से मदर का X मिलता है तो XY मिलकर बेबी बॉय हो जाता है। अब सब कुछ ठीक रहता है तो अच्छे तरह से हो जाता है, बट कभी कभी कोई कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें से एक है ट्राइसोमी 21, जो कि एक डाउन सिंड्रोम है,
जब 21st क्रोमोसोम में एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल प्रोड्यूस हो जाता है तो वो ट्राइसोमी 21 कहलाता है। अब इसकी वजह से बच्चे का फ्लैट फेस हो जाता है, स्मॉल हेड हो जाता है और बच्चा मेंटली और फिजिकली काफ़ी स्लो हो जाता है। अब नेक्स्ट वन इज़ ट्विंस, जो कि दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज़ आइडेंटिकल ट्विंस, समान जुड़वा, और सेकंड इज़ फ्रेटर्नल ट्विंस, भ्रात जुड़वा। आइडेंटिकल ट्विंस वो ट्विंस होते हैं जो एक ही जाइगोट से फॉर्म होते हैं। दैट मीन्स जब स्पर्म और एग मिलते हैं और जाइगोट फॉर्म होता है और वो एक जाइगोट दो पार्ट्स में, दो अलग अलग प्लासेंटा में डिवाइड हो जाता है तो उसे आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। ये मोनोजाइगोटिक होता है, मतलब एक जाइगोट से बनता है, सिंगल जाइगोट से। अब इसमें एक ही जाइगोट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, मतलब दो प्लासेंटा में डिवाइड हो जाता है। तो इसमें बच्चे की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेम रहती है, जेंडर सेम रहता है, अपीयरेंस सेम रहती है, एज वेल एज ब्लड ग्रुप और इंटरेस्ट भी सेम रहता है। नेक्स्ट है फ्रेटर्नल ट्विंस। ये दो जाइगोट से बनते हैं, एक स्पर्म और एक एग मिलकर जाइगोट बनाते हैं जो कि प्लासेंटा में चेंज होता है, और एक एग और एक स्पर्म फिर मिलकर एक और जाइगोट बनाते हैं जो प्लासेंटा में डिवाइड होता है। ये डाइजाइगोटिक कहलाता है क्योंकि इसमें दो जाइगोट से मिलकर बनता है। इसमें बच्चे एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं, उनका जेंडर भी अलग हो सकता है और उनके अपीयरेंस वगैरह सब कुछ अलग ही रहेंगे। आइडेंटिकल में बिल्कुल सेम होता है और फ्रेटर्नल में काफ़ी अलग होता है। इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।